अगर रामजी लाल सुमन मेरे सामने दिखेंगे, 8 नंबर का जूता पहनता हूँ, 20 जूते तो मारूंगा कम से कम। इसके लिए जेल जाना पड़े तो जेल जाऊंगा, चाहे मुकदमा जितना लेना पड़े लूंगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मारूंगा जरूर। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर इंटरव्यू टीवी में। पार्लियामेंट में रामजी लाल जी ने अभी राणा सांगा जी पर टिप्पणी करी है, जिसकी वजह से लोगों में काफी आक्रोश पैदा हो चुका है। आइए बात करते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सनातनी रवि रंजन है। रवि रंजन भाई, सनातनी रवि रंजन भाई, क्या कहना चाहेंगे रामजी लाल जी की इस बात पर? देखिए, वो तो वहाँ पे मिले नहीं, जैसे करनी से ने दावा बोला था। अगर मिल जाते तो कम से कम 20 जूते तो पड़ने चाहिए थे सुमन को, ठीक है ना। सबसे पहली बात, आप किसके बारे में बोल रहे हैं आपने नहीं सोचा। हिंदू हृदय सम्राट राणा संगा, ठीक है ना, जो 80 घावों के साथ, एक हाथ नहीं था, एक आंख नहीं था, एक पैर नहीं था, वो इंसान जो असंख्य युद्धों को जीत गया, उसके बारे में आप गलत बोल रहे हो। ये बेहद ही निंदनीय था जो राणा संगा के बारे में बोला रामजी लाल सुमन ने। और इसके लिए तो मैं बोलूंगा, सबसे पहले समाजवादी पार्टी को बर्खास्त करना चाहिए था, निष्कासित करना चाहिए था पार्टी से, कि ऐसे व्यक्ति को क्यों रखा है अपने पार्टी में, सोचना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है नमाजवादी पार्टी का काम कर रही है, और जो नमाजवादी पार्टी का काम करेंगे वो तो केसरिया ध्वज, भगवा ध्वज से तो उनके हृदय में जलन होगा ही, और वही जलन हो रहा है उन लोगों को, और ऐसे उजुल पुजुल की टिप्पणियां कर रहे हैं। और तीसरी बात यहाँ पे ये आ जाती है कि अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि दलितों को दबाने का काज किया जा रहा है। तो सबसे पहले उनको एक बात बता दूं कि जो दलित सनातन धर्म को मानते हैं वो भी राणा संगा पे गर्व करते हैं, ठीक है ना। तो दलितों को हम हिंदुओं से बांटने का प्रयास ना करें। आप अगर मुल्ला बनना है तो आप मुल्ला बनिए, लेकिन दलितों को हमसे अलग ना करिए। सबसे पहले गुजारिश है उनसे, अगर नहीं मानेंगे तो तरीके से करवाया जाएगा ये काम उनसे। हाँ जी। अभी अखिलेश जी ने कहा है कि इत्र में से खुशबू आती है और गोबर में से महक आती है। मतलब वो सूअरों के साथ बैठा दो फिर उनको अगर गोबर से जो गाय माता, जो गौ माता का गोबर होता है, उससे अगर बदबू उनको आ रही है तो ठीक है, तो सूअरों के साथ जाके बैठ जाए, वो सूअरों से बदबू नहीं आएगी उनको। इससे मानसिकता साफ साफ झलक जा रही है कि उनकी जो मानसिकता है कहीं ना कहीं इस्लामिक मानसिकता बन चुकी है, ठीक है ना। और वो चुनाव भी लड़ते हैं तो देखते ही हो आप, एमवाई समीकरण। लेकिन अब यादवों को भी समझना चाहिए कि एक अखिलेश यादव ही यादव नहीं है, मोहन यादव भी यादव है, उनसे सीखना चाहिए। कामेश्वर यादव भागलपुर वाले, वो भी यादव हैं, ये समझना चाहिए उनको, ठीक है ना। यादवों को समझना चाहिए और यादवों को अपने रूट्स को नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। आप देखो कितने विडंबना की बातें हैं, बहुत विडंबना की बात है कि आज जो मथुरा का मंदिर है उसका केस एक जैन समुदाय के व्यक्ति लड़ रहे हैं, जबकि वो तो यादव बोलते हैं कि कृष्ण भक्त हैं, हम कृष्ण वंशी हैं। कहाँ चले गए यादव? वही यादव में ऐसा कोई वकील नहीं था जो केस लड़ लेता, समझ रहे हो ना बात को। लेकिन इससे साफ साफ साबित होता है कि कहीं ना कहीं यादवों को ये बरगलाने का काम करते हैं अखिलेश यादव, और कहीं ना कहीं इनके डीएनए में खोट है। इनके पिताजी जब आके बोल देते हैं कि हम मुल्ला मुलायम सिंह यादव है, जब वो बोल देते हैं तो साफ साबित होता है कि डीएनए में तो खोट होगा ही, कहीं ना कहीं अब्दुल चचा का प्रकोप बढ़ गया होगा। हाँ जी। आपको ये नहीं लगता कि मुसलमान वोट इकट्ठे करने की एक नई टेक्निक समाजवादी पार्टी ने अपनाई है? पहले तो एक बात बता दूं कि समाजवादी पार्टी हो चाहे भाजपा हो, ठीक है ना, और चाहे और भी कोई पार्टी हो, मैं लिख के दे रहा हूं कि मुसलमान कभी उनके नहीं हो सकते हैं। ना समाजवादी पार्टी के हो सकते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के हो सकते हैं, नहीं हो सकते कभी भी, ठीक है ना। आप देखो, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। एक रामपुर में बीजेपी सरकार के द्वारा घर दिया गया मुसलमानों को। वोट कितने आता है बीजेपी को? शून्य आता है, ठीक है। उसके बाद से अभी हाल फिलहाल में एक घटना बता रहा हूँ। अभी जो मोदी जी कह रहे हैं कि सौगातें मोदी लेके आ रहे हैं, मोदी जी उनको ईद पे सेवैया पता नहीं क्या क्या बांटेंगे। मैं मोदी जी को भी बोलना चाहता हूँ कि मोदी जी वो आपको इसके बदले में नागपुर जैसा हिंसा देंगे, संभल जैसा दंगा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद से आपको मुजफ्फरनगर जैसा दंगा देंगे, कभी आपको क्या बोलते हैं सेवई की जगह पे आपको कभी भी एक वोट नहीं देंगे। इस बात को आप याद रखें मोदी जी। ये मोदी जी से पर्सनली बोलना चाहूंगा, अगर आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी सुन ले तो। आपको क्या लगता है रामजी लाल इसके बाद माफी मांगेंगे या अभी भी अपनी बात पर चल रहेंगे? देखिए सर, माफी, आप एक बात बताओ, किसी की भावनाओं को आहत करके और आप सिर्फ माफी मांग लो और फिर वही काम करो तो अच्छा नहीं है ना, ठीक है ना। वो अभी उनका एक मैंने इंटरव्यू देखा, ये मतलब जो करनी सेना का प्रदर्शन था, इसके बाद मैंने देखा फिर एक ही चीज बोल रहे हैं कि हमने तो ऐसी बात करी थी, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये नहीं कह रहे हैं कि भूल से ये चीज हमसे हो गई, फिर वही बात दोहरा रहे हैं। तो जो अगर वैसा बात दोहरा रहा है तो देखिए, मैं एज ए सनातनी बता रहा हूँ, अगर रामजी लाल सुमन मेरे सामने दिखेंगे, 8 नंबर का जूता पहनता हूँ, 20 जूते तो मारूंगा कम से कम। इसके लिए जेल जाना पड़े तो जेल जाऊंगा, चाहे मुकदमा जितना लेना पड़े लूंगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मारूंगा जरूर। इन्होंने मुगलों को गद्दार नहीं कहा, लेकिन राणा सांगा जी को गद्दार कह दिया। इस साबित होता है ना, जो कुंठित सोच है इनकी, जो नहीं बोला जाता है कि जिनके दिमाग में सिर्फ वही है, मतलब
इस्लामीकरण, जिनके दिमागों का इस्लामीकरण हो गया है, वो वही चीज करेंगे। रामजी लाल सुमन किस पे सवाल उठा रहे हैं? हिंदू हृदय सम्राट राणा संगा, ठीक है ना, जिनको देखा जाए तो जिनके वजह से आज हमारा जो भगवा ध्वज है ना आज लहरा रहा है, ठीक है ना, और उनके बारे में ऐसा बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये तो राजपूत अभी जाके वहां पे प्रदर्शन किए हैं। मैं तो 36 बिरादरी से बोलूंगा, समस्त हिंदू समाज से बोलूंगा, आप सबको राजपूतों का साथ देना चाहिए, ठीक है, और ऐसे नेताओं को ढूंढ ढूंढ के कम से कम 20-20 जूते तो जरूर मारने चाहिए, जो भी ऐसा बोलते, चाहे वो रामजी लाल सुमन हो, चाहे वो बीजेपी का कोई नेता हो, चाहे कांग्रेस का कोई नेता हो, सबको पिटना चाहिए जो हमारे देवी देवताओं के बारे में बोले, जो हमारे महापुरुषों के बारे में गलत बोले। अगर राणा सांगा जी नहीं होते तो क्या लगता है आपको, आज ये भी मुगल बने बैठे होते? भाई साहब मुगल बन गए हैं, ये तो मुगल बन गए हैं, जिनकी मानसिकता ऐसी हो तो मुगल बन गए। अब अखिलेश यादव को आप बोलोगे कि यादव है तो कतई मैं नहीं मानूंगा, मुगलों वाली सोच आ गई है उनके अंदर। सिर्फ एक नाम जो है अखिलेश यादव हिंदुओं का नाम है, बाकी तो वो मुगल वाला सारा खेल है उनके अंदर, ठीक है। उनके पिताजी जब खुद उनके पिताजी आके बोल देते हैं कि मुल्ला मुलायम सिंह यादव है, तो पूछने वाली बात ही नहीं है कि वो मुगल है या हिंदू है, मुगल है, साफ साफ साबित होता है। मुगलों के हो सकता है नाजायज औलाद में गिनती हो ऐसे लोगों की,